हेलो त्रियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आज क्रिसमस है, तो क्या है मेरा क्रिसमस का गिफ्ट। आप लोग क्या गिफ्ट देना चाहोगे मुझे। खैर, जो भी गिफ्ट होगा वो आप लोग पर डिपेंड करता है। हम लोग लौटते हैं वीडियो पर। तो लाइक मार दो, सब्सक्राइब मार दो और हाँ, कमेंट भी कर देना। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि मैं आउटसाइड हूँ, घर पे नहीं हूँ। तो ज़्यादा वीडियो एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा होता है, भाईजान ने लिन जेहोंग को मार दिया था। जोयान भी वहां से भाग गया था और माउंटेन रेंज के अंदर आ गया था, जहाँ पे जोयान को तियानयान और बाकी तिकड़ी मिल गई थी। साथ ही साथ जोयान के साथ आया था बाओ, जिसने भी वहीं पे रहने का फैसला कर लिया था। जिसके बाद जोयान को वहाँ पे ठंडी हवा फील होती है, तो तियानयान जोयान को बताता है कि इस कोल्ड एयर को सिर्फ बिंगजुआन या कि सिस्टर लिंग बिंगजुआन ही रोक सकती हैं। लेकिन वो अब थोड़ा सा घायल हो गई और इसीलिए उन्हें बोधिसत्व रिटर्निंग पिल चाहिए, वरना वो ठीक नहीं हो पाएंगी और हमें बचा नहीं पाएंगी। तो जोयान वहाँ पे बोधिसत्व रिटर्निंग पिल को रिफाइन करने के लिए बैठ गया होता है। यही मैंने कल वीडियो एंड किया था, सॉरी मॉर्निंग पे। तो ये वीडियो स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। इस टाइम पे जोयान के चारों ओर काफी सारे मेडिसिनल हब्स गोल गोल घूम रहे होते हैं और जोयान की कड़ाही में तैर रही होती है काफी खतरनाक फ्लेम, जिसे कर रहा होता है जोयान कंट्रोल। इस टाइम पे जोयान के हेवनली फ्लेम के रिफाइनमेंट के सामने जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट थे वो हल्के हल्के चमकीले हो गए थे और अपना कलर चेंज करने लगे थे। साथ ही साथ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने का जो प्रोसीजर होता है वो काफी ज्यादा लंबा होता है और काफी ज्यादा बोरिंग भी होता है। और यही एक रियल टेस्ट होता है एक एल्केमिस्ट का। आखिरकार हर एक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का रिफाइनमेंट पिल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। हालांकि जोयान के हाथ में उसकी हेवनली फ्लेम थी और साथ ही साथ जोयान का पिल रिफाइनमेंट और फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए जोयान को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और पलक झपकते ही आधा महीना बीत चुका होता है। हालांकि ये पिल टियर 3 की होने वाली थी, जिसके कारण इसके रिफाइनमेंट में टाइम का तो कोई लिमिटेशन ही नहीं था। इसीलिए जोयान की उस गोल्डन कुल्ड्रोन के अंदर हेवनली फ्लेम की हेल्प से जोयान के जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट थे धीरे धीरे रिफाइन हो रहे होते हैं और जोयान की आंखें भी पूरी तरीके से बंद थी। साथ ही आधे महीने से जोयान ने जरा भी मूवमेंट नहीं की थी, ना ही थकान महसूस की थी। इस टाइम पे तीओ नो, स्काई ईगल की तिकड़ी और बाउस टाइम टाइम पर यहाँ आते रहते थे और उनके यहाँ होने के कारण कोई मैजिकल बीस्ट जोयान को डिस्टर्ब करने की हिम्मत भी नहीं करता। पलक झपकते ही आधा महीना और बीत जाता है और जोयान को एहसास भी नहीं हुआ था कि उसके कुल्ड्रोन के अंदर की वो सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट पूरी तरीके से रिफाइन हो चुकी हैं और एक चिपचिपे लिक्विड में चेंज हो चुकी हैं। इस टाइम पे इस लिक्विड में कम से कम 100 प्लस मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के रिफाइंड लिक्विड होता है। इस टाइम पे जोयान भी हल्की सी भी मूवमेंट नहीं करता और बिल्कुल एक स्टैचू की तरह ही बैठा हुआ था। और इस टाइम पे उसकी हेवनली फ्लेम के कंट्रोल के कारण वो सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के लिक्विड एक साथ धीरे धीरे फ्यूज हो रहे होते हैं। हालांकि ये प्रोसीजर काफी ज्यादा स्लो था, इसीलिए इसमें लगभग एक हफ्ते का टाइम लग जाता है। जिसके बाद जोयान के पास लिक्विड का एक गुच्छा दिखाई देता है, जिसे जोयान अपनी हेवनली फ्लेम से चारों तरफ से कवर करता है और उसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी डालना स्टार्ट कर देता है। हालांकि जैसे ही जोयान की स्पिरिचुअल पावर उसके अंदर एंटर होती है, तो अचानक उस मेडिसिनल इंग्रेडिएंट से काफी ज्यादा वाइल्ड एनर्जी तुरंत ही बाहर निकलने लगती है। इस टाइम पे ये मैजिकल बीस्ट के ये दो वाइल्ड ऑरा एक साथ फ्यूज होने को रेडी ही नहीं थे, जिसके कारण जोयान को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होने लगती है कि आखिरकार वो इन मेडिसिनल लिक्विड को एक साथ फ्यूज कैसे करे। जोयान ने एक चीज तो फील कर ली थी कि टियर 3 की मेडिसिनल पिल ऐसी पिल बिल्कुल भी नहीं है जिसका कंपैरिजन टियर 2 की पिल से किया जा सके। हालांकि जोयान की स्पिरिचुअल पावर भी काफी हद तक टियर 3 के लेवल में काफी आगे बढ़ चुकी थी, इसीलिए जोयान की थोड़ी सी मशक्कत और मेहनत के कारण दोनों ही वाइल्ड ऑरा और वो मेडिसिनल लिक्विड एक साथ फ्यूज होने लगते हैं। हालांकि अभी भी काफी सारे मेडिसिनल लिक्विड ऐसे थे जिनको एक साथ फ्यूज होना बाकी होता है और जोयान को इन्हें पूरी तरीके से फ्यूज करने में लगभग आधा महीना बीत चुका होता है। हालांकि जैसे जैसे सब कुछ जोयान को सही रास्ते पे दिखाई दे रहा होता है कि अचानक ही उसके मेडिसिनल कुल्ड्रोन में एक अजीब ही सीन होता है और वो सभी मेडिसिनल लिक्विड जो कि अभी एक साथ फ्यूज हुए थे राख के ढेर में बदल जाते हैं। ये देखकर अचानक ही जोयान काफी ज्यादा शॉक होता है। हालांकि तुरंत ही वो खुद को कंट्रोल भी कर लेता है, क्योंकि आखिरकार एक पिल की रिफाइनमेंट में अनसक्सेसफुल होना एक नॉर्मल सी ही बात थी। हालांकि जोयान अनसक्सेसफुल हुआ था, लेकिन इस बार उसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो था और वो ज्यादा से ज्यादा एक बार फिर से स्टार्ट कर सकता था। हालांकि फर्स्ट टाइम अनसक्सेसफुल होने के बाद जोयान और भी ज्यादा स्पीड के साथ सेकंड टाइम पिल की रिफाइनमेंट को स्टार्ट कर देता है और ठीक 2 महीने बाद जोयान की मेडिसिनल कुल्ड्रोन के अंदर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का दूसरा बैच भी रेडी हो जाता है। इस टाइम पे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को फ्यूज करना ये लास्ट स्टेप था, जिसके बाद जोयान के पास पिल को कंडेंस करने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाना था और पूरी ही रिफाइनमेंट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट माना जा सकता था। ये कहा जा सकता था कि अगर जोयान यहाँ पे सक्सेसफुल होता है तो वो पिल को भी रिफाइन कर लेगा और अगर यहाँ पे सक्सेसफुल होता है तो ये एक बार फिर से राख के ढेर में बदल जाएंगे। इसलिए जोयान के चेहरे पर ठंडा पसीना भी साफ साफ देखा जा सकता था।
पलक झपकते ही 5 महीने बीत जाते हैं जब जियान ने बोधिसत्व रिटर्निंग पिल को रिफाइन करने का टाइम स्टार्ट किया था। इस टाइम पे जियान एक बार फेल हुआ था, जबकि दूसरे सेट को जियान रिफाइन कर रहा था और अब जियान के पास केवल एक ही सेट बचा हुआ था। हालांकि फर्स्ट टाइम अनसक्सेसफुल होने के बाद जियान काफी ज्यादा अलर्ट था और पिछली बार की गलतियों को जियान ने इस बार बिल्कुल भी नहीं किया था। हालांकि पिल रिफाइनमेंट के टाइम पे कुछ छोटे छोटे चेंजेस हुए थे, लेकिन इससे पिल को कंडेंस करने में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था। इस टाइम पे चट्टान के ऊपर बैठा हुआ जोयान का मूर्ति जैसा शरीर भी, जिसने कई महीनों से कसकर आंखें बंद कर रखी थी, धीरे धीरे खुलती है और उसमें मूवमेंट होती है। 1 महीने से भी ज्यादा टाइम तक मेहनत करने के बाद आखिरकार पिल को रिफाइन करने के लिए और कंडेंस करने का जो प्रोसेस था वो थोड़ा थोड़ा पूरा हो चुका था और इस बीच कोई भी दुर्घटना नहीं हुई थी। शायद ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जोयान की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो रैंक 3 के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुकी होती है। हालांकि पिल का जो फ्यूजन था वो तो एंड हो चुका था, लेकिन जोयान का चेहरा भी पूरी तरीके से पीला पड़ गया था। आखिरकार भले ही वो रैंक 3 का एल्केमिस्ट क्यों ना बन गया हो, एक रैंक 3 की पिल को रिफाइन करना इतना भी आसान नहीं था और इसमें स्पिरिचुअल पावर की भी काफी ज्यादा जरूरत थी। और भले ही जोयान के पास स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा हो, ये कहा जा सकता था कि बोधिसत्व रिटर्निंग पिल में यूज होने वाली स्पिरिचुअल पावर जोयान को जरूर थका देगी। हालांकि फ्यूजन पूरा हो गया था, इसीलिए जॉन कुछ टाइम के लिए आराम कर सकता था। हालांकि जॉन ज्यादा देर वेट नहीं करता और इसके बाद एक बार फिर से कुलरोन में पावरफुल फ्लेम अपेयर होती है और साथ ही साथ रिफाइनमेंट एक बार फिर से स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पे जॉन ने आंख बंद कर ली थी और अपने फ्लेम मंत्रा को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके कारण आसपास की नेचुरल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर वो अब्सॉर्ब कर रहा होता है और साथ ही साथ अपनी डुइक्यू की हेल्प से अपनी फ्लेम को भी काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से एक्सट्रीम लेवल पर यूज कर रहा था, क्योंकि जॉन को यहाँ पे हाई टेम्परेचर की जरूरत थी। हालांकि इस टाइम पे जहाँ जॉन अपने रिफाइनमेंट में बिजी था, तो दूसरी तरफ तियानिंग की तिकड़ी ने अभी तक बाओ को एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि जॉन ने उनको इंट्रोड्यूस जरूर कराया था, लेकिन वो एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से अनजान थे और इसीलिए वो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ बाओ को यहाँ पे रहने के लिए कोई जगह भी नहीं मिली थी और वो अपने पुराने घर में भी लौट नहीं सकता था, इसीलिए उसे पूरी उम्मीद जोयान से ही थी, क्योंकि जोयान काफी ज्यादा पावरफुल था तो और वो ही उसे यहाँ पे लेकर आया था। तो बाओ को यही लग रहा होता है कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व जोयान ही कर सकता है, क्योंकि वो तियानिंग की तिकड़ी से ज्यादा फैमिलियर नहीं था, इसीलिए उन्हें ना तो दोस्त कहा जा सकता था और ना ही वो इस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहे थे। हालांकि तियानिंग की तिकड़ी जोयान की दोस्त जरूर थी, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए लाइफ और डेथ के बैटल भी फाइट कर चुके थे, लेकिन बाओ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए फ्लेम लाइन कहता है, स्काई ईगल आपको क्या लगता है वो 2 महीने से कंटिन्यू ब्रदर जियोयान को देख रहा है, क्या पता उसके क्या इरादे हैं। इस टाइम पे एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर बाओ केवल 2 महीने से जियोयान को ही देख रहा था, इसीलिए फ्लेम लाइन कुछ टेंशन में दिखाई देता है, क्योंकि उसे नहीं पता था बाओ के दिल में आखिरकार क्या चल रहा है, क्योंकि वो एक बाहरी पर्सन था। हालांकि तभी स्काई ईगल कहता है चलो इंतजार करते हैं, अगर कुछ नहीं होता तो ठीक है, अगर कुछ होता है तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, बस उस पर नजर रखो और सावधान रहो। स्काई ईगल की बात को सुनकर फ्लेम लाइन तुरंत ही सिर हिला देता है। आखिरकार स्काई ईगल को पता था कि उसे जोयान लेकर आया है, इसीलिए वो उस पर कुछ ट्रस्ट तो कर ही सकता था। इस टाइम पे स्काई ईगल को यही लग रहा होता है कि बाओ जोयान के साथ इसलिए है क्योंकि उसे जोयान की पावर से डर लगता है, वरना वो जोयान के साथ कभी भी नहीं होता। हालांकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो केवल जोयान को देखता है, जो कि बोधिसत्व रिटर्निंग पिल को रिफाइन कर रहा था और उसे भी इसी चीज की टेंशन थी कि क्या जोयान बोधिसत्व रिटर्निंग पिल को पूरी तरीके से रिफाइन कर पाएगा या नहीं। हालांकि यहाँ पे जोयान, जिसने कि पिल के फ्यूजन को क्रॉस कर लिया था, अब उसका नेक्स्ट टास्क पिल को कंडेंस करना था और इस पिल को कंडेंस करने का राष्ट्रीय रिजल्ट पूरी तरीके से एक गोल पिल होनी चाहिए, जो कि यह बताएगा कि पिल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। हालांकि पिल को कंडेंस करना काफी ज्यादा इजी लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतना ही ज्यादा इजी होता है। आखिरकार एक पिल को कंडेंस करने के लिए एक एल्केमिस्ट को अपनी स्पिरिचुअल पावर और फ्लेम कंट्रोल दोनों का ही टेस्ट देना होता है। हालांकि टाइम जैसे जैसे निकल रहा था, तो उस कुलरोन के अंदर जो मेडिसिनल पिल लिक्विड में थी, धीरे धीरे कंडेंस होना और एक पिल में तब्दील होना स्टार्ट हो गई थी। साथ ही साथ इसके कारण उसमें काफी ज्यादा एनर्जी भी निकल रही होती और आसपास वो पिल कुलरोन से टकरा रही थी, जिसके कारण आवाजें भी निकल रही थी। इस टाइम पे तियानिंग का ग्रुप जब इस वॉइस को सुनता है, तो वो जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, ये बंदा आधे साल से यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं सरप्राइज हूँ कि क्या वो इस मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर पाएगा। तभी जियोंग गैंग कहता है, आइए आंख बंद करते हैं और चिंता नहीं करते, ये एक एल्केमिस्ट का मामला है, भला हम इसे कैसे जान सकते हैं, और साथ ही साथ टीयर 3 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना इतना इजी कैसे होगा, यहाँ तक कि टीयर 2 की पिल को रिफाइन करने में भी कुछ महीनों का टाइम लगता है। तभी तियानिंग कहता है, तुमने सही कहा, हमें एल्केमिस्ट के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो भले ही जोयान हमें माफ कर दे, लेकिन क्वीन हमें बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगी। जिसके बाद सभी के फेस इंप्रेशन काफी सैड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था जोयान बोधिसत्व रिटर्निंग पिल को लैंग बिंग जुआन के लिए रिफाइन कर रहा है और वो लड़की कितनी ज्यादा खतरनाक है, ये तो वो सभी लोग जानते थे। साथ ही तियानिंग कहता है, तुम्हें उस साथी के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ वो आधे साल से पिल को रिफाइन कर रहा है, जिसका मतलब है कि अब पिल के रिफाइनमेंट में ज्यादा टाइम नहीं बचा होगा
और इसके बाद टाइम धीरे धीरे बीतना स्टार्ट हो जाता है और आधा महीना और बीत चुका होता है, जिसके कारण पिल को रिफाइनमेंट का जो प्रोसेस था वो भी पूरा हो गया था और हेवनली फ्लेम की ग्रिलिंग के कारण पिल काफी चिकनी हो चुकी होती है। इस टाइम पे जैसे ही पिल पूरी तरीके से क्रिएट होती है तो चारों तरफ मेडिसिनल पिल्स की स्मेल चारों तरफ फैलने लगती है, जो देखकर सभी लोग तुरंत ही कहते हैं ये तो पिल की स्मेल है। उन सभी को पता था कि पिल की स्मेल के आने का मतलब है पिल का रिफाइनमेंट धीरे धीरे एंड होने वाला है और बोधिसत्व रिटर्निंग पिल पूरी तरीके से क्रिएट होने वाली है। इसीलिए त्यानिंग की तिकड़ी काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उन्हें पता था एक बार अगर ये पिल रिफाइन हो गई तो लैंगविंगजुआन की बॉडी की चोटें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी और इसके बाद जिलिन माउंटेन रेंज का ये एरिया फिर से एक बार सही हो सकता है। इस टाइम पे जोयान जो कि पालती मारकर बैठा हुआ था, उसके चेहरे से पसीने की बूंदें बिल्कुल बारिश के पानी की तरह टपक रही होती हैं। लगभग आधे साल के इंतजार के बाद जोयान अब वो उस स्टेप तक पहुंच गया था जहां पे उसे इस पिल को कंप्लीट करना था। हालांकि फिर भी जोयान हार नहीं मानता, क्योंकि ये सिर्फ आइस स्पिरिट चिल लिक्विड के लिए जोयान पिल को रिफाइन नहीं कर रहा था, बल्कि जोयान को प्रेजेंट टाइम पे रैंक 3 के अल्केमिस्ट की पूरी स्ट्रेंथ के बारे में जानना था और अपने आप को प्रूव करना था। वो ये जानना चाहता था कि आखिरकार उसकी लिमिट कहाँ तक है, और इस स्लो प्रोसीजर के कारण जोयान की जो पिल थी उसकी क्वालिटी भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही होती है। धीरे धीरे रिफाइनमेंट के बाद जोयान की पिल पूरी तरीके से रिफाइन हो जाती है, जिसके बाद आसमान में होती है गड़गड़ाहट और आसमान में आने लगते हैं ब्लैक कलर के क्लाउड, जो कि धीरे धीरे पूरी ही उस जगह को कवर कर लेते हैं। तभी जोयान, जिसका चेहरा पूरी तरीके से पीला हो गया था, अचानक ही होठों में एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है, पिल लाइटिंग नॉर्दर्न किंग, अब तुम्हारी बारी है। जोयान के पास पिल लाइटिंग की सबसे अच्छी दवा नॉर्दर्न किंग ही था। इस टाइम पे काले बादल इतने ज्यादा घने होते हैं कि उन्होंने पूरी तरीके से सूरज को ढक दिया था और दिन में भी रात का सीन क्रिएट कर दिया होता है। चारों तरफ काफी ज्यादा खतरनाक लाइटिंग दिखाई दे रही होती है, जो कि इतनी ज्यादा वाइल्ड थी कि किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल थी। इस टाइम पे त्यानिंग की तिकड़ी के भी फेस इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं जब वो इतनी खतरनाक पिल लाइटिंग को देखते हैं। इसीलिए वो चारों लोग तुरंत ही जोयान के पास पहुंच जाते हैं, जो कि पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था। उन्हें पता था कि ये पिल लाइटिंग कितनी ज्यादा खतरनाक है और अगर इसे ढंग से रोका नहीं गया तो ये पिल को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तभी इसका ईगल त्यानिंग कहता है, मैं जोयान पर इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट था कि मैं पिल लाइटिंग के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गया। हमें जल्दी करनी चाहिए और इस पिल लाइटिंग को रोकने का कोई उपाय ढूंढना चाहिए, वरना ये पिल लाइटिंग पिल को डिस्ट्रॉय कर देगी। इस टाइम पे वो काफी डरा हुआ और सीरियस दिखाई दे रहा था। साथ ही उसे पता था कि वो तीनों लोग भी मिलकर इस पिल लाइटिंग को रोक नहीं पाएंगे। बेशक इस टाइम पे बाओ भी जोयान की हेल्प के बारे में ही सोच रहा था। हालांकि उन तीनों को बाओ के बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। हालांकि जब वो जोयान की तरफ आ ही रहे थे कि तभी अचानक एक लाइटिंग बोल्ट जोयान के सिर की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वो चौंक जाते हैं और उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। हालांकि तभी जोयान की बॉडी स्टोरेज रिंग से एक ब्लैक लाइट निकलती है, जो कि सीधा ही उस लाइटिंग बोल्ट को चीरते हुए हवा की ऊपर बढ़ जाती है। इस टाइम पे वो ह्यूमन फिगर बिल्कुल एक काले दानव की तरह लग रही होती है। साथ ही साथ उसकी बॉडी के अंदर कोई भी ऑरा नहीं था और वो बिजलियों को ऐसे डिस्ट्रॉय कर रहा होता है जैसे कि वो लाइटिंग गॉड हो, और ये ऑब्वियसली अपना नॉर्दर्न किंग ही था। इस टाइम पे जैसे ही नॉर्दर्न किंग इस लाइटिंग बोर्ड से टकराता है तो उसकी चेस्ट पे जो छोटे छोटे स्क्रैचेस थे और पंच के निशान थे वो काफी जल्दी हील होना स्टार्ट हो गए थे। इस टाइम पे पिल लाइटिंग जोयान के नॉर्दर्न किंग की केवल पावर ही बढ़ा रही थी और उसकी बॉडी का पर्पल गोल्ड कलर तेजी से और ज्यादा डार्क होता जा रहा होता है। इस टाइम पे वो चारों लोग भी जोयान के नॉर्दर्न किंग को ही देख रहे थे। उन्होंने बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि जोयान का नॉर्दर्न किंग इतना ज्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए त्यानिंग तुरंत ही कहता है, ये बंदा, इसकी शुरू से ही अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, ऐसा लगता है कि इसे किसी की जरूरत नहीं, ये सच में एक मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक है। हालांकि इस टाइम पे जैसे ही फेस इंप्रेशन त्यानिंग के थे वैसे ही दूसरे माउंटेन रेंज के ऊपर बाओ के भी होते हैं और वो तुरंत ही चिल्लाता है, क्या? क्योंकि उसे भी भरोसा नहीं था कि नॉर्दर्न किंग इतनी इजीली इतने खतरनाक लाइटिंग बोल्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा और कंटिन्यू लाइटिंग बोल्ट की धज्जियां उड़ाता जाएगा। हालांकि जहां सब हैरान थे वहीं जोयान के चेहरे पर एक सॉफ्ट और प्यारी सी स्माइल होती है। जोयान के हिसाब से तो पिल लाइटिंग से उसे कोई भी खतरा नहीं था। इस टाइम पे आने वाले बोल्टों को जोयान का नॉर्दर्न किंग पंच के पंच मार के डिस्ट्रॉय करता जा रहा होता और कुछ ही घंटों के अंदर नॉर्दर्न किंग ने लगभग 100+ लाइटिंग बोल्ट को डिस्ट्रॉय कर अब्सॉर्ब कर लिया था और वो क्लाउड भी सिकुड़ कर केवल एक छोटे से ही एरिया में रह गए थे। और इस टाइम पे ये सब कुछ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक भी गए थे, क्योंकि सभी ने देखा था कि बोल्ट को अब्सॉर्ब करने के बाद नॉर्दर्न किंग की पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जितनी बार भी वो लाइटिंग बोल्ट से टकराता है उसकी पावर उतनी ही बढ़ती है। इस टाइम पे नॉर्दर्न किंग की पावर का कंपैरिजन एक एडवांस लेवल के 1 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर से किया जा सकता था और पूरी तरीके से लाइटिंग बोल्ट को डिस्ट्रॉय कर देने के बाद उसकी पावर कितनी होगी किसी को भी नहीं पता।
हालांकि इस टाइम पे जोयान जो कि पालथी मारकर बैठा हुआ था एक मेडिसिनल पिल को स्वैलो कर लेता है और धीरे धीरे उसे रिफाइन करना स्टार्ट करता है, क्योंकि जोयान की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो काफी ज्यादा कम हो चुकी थी, जिसके कारण जोयान को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बेहोश हो जाएगा। इस टाइम पे जोयान के सामने जो बोधिसत्व रिटर्निंग पिल थी उस पे जोयान ने पहले ही पिल ट्रांसफॉर्मेसिंग जिंक को स्थापित कर दिया था, जिसके कारण वो यहाँ से भाग तो बिल्कुल भी नहीं सकती थी। हालांकि कुछ ही देर के अंदर जोयान का जो कुल्ड्रोन होता है पूरी तरीके से कांपने लगता है, जिसके कारण जोयान तुरंत ही अपने हाथ के एक ही इशारे के साथ मेडिसिनल कुल्ड्रोन का ढक्कन ओपन कर देता है और उससे एक पिल निकलती है जो कि एक ह्यूमन फिगर में क्रिएट हो जाती है और वो बिल्कुल जोयान की तरह लग रही होती है। वो तुरंत ही कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस मेडिसिनल कुल्ड्रोन के अंदर आधे महीने से बंद था, जिसके कारण मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, मुझे ये बॉडी देने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। ये सुन के जोयान तुरंत ही स्माइल करता है, क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? तुम्हें लगता है तुम यहाँ से जा सकते हो? आखिरकार जोयान ने इसे रिफाइन करने में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट किया था, वो भला उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। तभी वो पिल कहती है मैं वास्तव में ऐसे भी किसी भी मेथड के बारे में नहीं जानता जिसका यूज करके आप मुझे यहाँ रोक सकते हैं। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से स्माइल भी करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉन प्रेजेंट टाइम पे काफी ज्यादा वीक हो गया है और वो यहाँ उसे नहीं रोक पाएगा, और अगर वो जियान को मारना चाहता है तो सिर्फ उसे हाथ हिलाने की जरूरत है। हालांकि उसकी बात को सुनकर जियान सिर्फ स्माइल करता है और कुछ भी नहीं कहता, जिसके बाद जियान के हाथ धीरे धीरे आगे उठते हैं और एक अजीब सी फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं। ये देखकर वो पिल तुरंत ही कहती ये तो ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग है, ये तुमने तुमने कैसे किया? ये इस रिंग को वापस लो। हालांकि जोयान उसके फेस इंप्रेशन को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और धीरे धीरे अपनी फॉर्मेशन को तेज करके उस पिल के ऑरे को धीरे धीरे सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर वो पिल तुरंत ही कहता है क्या हुआ? अगर ये ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग है, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता। इस टाइम पे उसे पता था कि वो पीछे नहीं हट सकता, इसीलिए वो अपनी पूरी पावर के साथ इसे तोड़ने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इसे तोड़ देगा तो वो यहाँ से आजाद भी हो सकता है। हालांकि उसने कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो, जोयान की फॉर्मेशन के अंदर वो हार ही जाता है और इसके बाद एक बार फिर से पिल की तरह बन जाता है, जिसके बाद जोयान तुरंत ही हाथ बढ़ाकर उसे एक जेड की बोतल के अंदर रख लेता है और इसके बाद आसमान में काले बादलों की तरफ देखता है जो कि बस गायब होने वाले थे और नॉर्दर्न किंग ने सैकड़ों लाइटिंग बोल्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके कारण वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। आखिरकार लास्ट लाइटिंग बोल्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद नॉर्दर्न किंग एक बार फिर से जोयान के पास लौट आता है। इस टाइम पे जोयान जो कि लगभग बेहोश होने की हालत पे था, नॉर्दर्न किंग को देखकर उसके पीले चेहरे पर स्माइल आ जाती है और इसके बाद वो नॉर्दर्न किंग की बॉडी के ऊपर पर्पल गोल्ड कलर को देखता है जो कि काफी ज्यादा शाइन कर रहा होता है, जो देखकर जोयान के चेहरे पर अचानक ही खुशी आ जाती है, क्योंकि जोयान समझ गया था कि उसके नॉर्दर्न किंग की पावर 2 स्टार डाउडी लेवल तक पहुंच चुकी है और ये कुछ ऐसा था जिसकी उम्मीद उसने बिल्कुल भी नहीं की थी। पिल लाइटिंग के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद जोयान ने पहले ही बोधिसत्व रिटर्निंग पिल को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया था और वहीं चट्टान पे गिरकर एक लंबी नींद ले लेता है, क्योंकि आधे साल तक पिल रिफाइन करने के कारण जोयान काफी ज्यादा वीक हो गया था और उसका ऑरा भी काफी ज्यादा वीक था, जिसके कारण उसे आराम की जरूरत थी। हालांकि जोयान जो कि चट्टान के ऊपर सो गया था, उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा रहा होगा कि उसकी यह नींद आधे महीने तक चलेगी। आधे महीने तक जोयान उसी चट्टान के ऊपर बिल्कुल एक लाश की तरह सोया हुआ था, जबकि नॉर्दर्न किंग जोयान का पहरा दे रहा होता है और उसी के बगल में खड़ा था। यहाँ तक कि करीब आने की इजाजत इसका ईगल की तिकड़ी तक को नहीं थी, इसीलिए वो लोग थोड़ा सा टेंशन में भी थे। हालांकि पिल को पूरी तरीके से रिफाइन किया जा चुका था, लेकिन जोयान के इस तरीके को देखकर वो काफी ज्यादा डरे हुए थे और उसके लिए टेंशन में थे कि कहीं जोयान को कुछ हो ना गया हो। हालांकि इस आधे महीने के दौरान बाव ने यह फील कर लिया था कि वो तीनों लोग उसके लिए कुछ संदेह फील करते हैं। हालांकि वो कुछ भी नहीं कहता और सिर्फ चुप ही रहता है। हालांकि यहाँ पे ये सब चल रहा होता है, तभी दूसरी जगह जाइलिंग माउंटेन में होने वाली इस खबर को 4 क्लेन यहाँ तक कि बाई क्लेन और बाहरी वर्ल्ड में फैला दिया गया होता है और चारों तरफ इसकी न्यूज होती है, जहाँ भाईजान तुरंत ही कहता है बाई क्लेन में, फादर क्या आपने आधे महीने पहले वो सुना जो हुआ था? ये सुनकर भाई इंक तुरंत ही कहता है हाँ, उसने देखा था कि जाइलिन माउंटेन रेंज के अंदर बादलों की गड़गड़ाहट कितनी ज्यादा खतरनाक थी। तभी भाईजान कहता है फादर क्या आपको लगता है कि वो डाउडी ट्रबुलेशन था या कुछ और? ये सुनकर भाई इंक तुरंत ही कहता है एम्परर क्लेस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक चीज होती है, मुझे नहीं लगता कि ये डाउडी ट्रबुलेशन था। ये सुनकर भाईजान तुरंत ही कहता है तो ये क्या था फादर? जिसपे भाईजिंग तुरंत ही कहता है ये पिल लाइटिंग हो सकती है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये टीयर 3 की मेडिसिनल पिल की पिल लाइटिंग होनी चाहिए। हालांकि टीयर 2 की कुछ मेडिसिनल पिल्स भी इस लेवल की पिल लाइटिंग को बुला सकती हैं, लेकिन यह पिल लाइटिंग टीयर 3 की पिल की होनी चाहिए। और इसके बाद भाईजान की तरफ देखते हुए अचानक स्माइल करता है और कहता है ऐसा लगता है कि उस साथी को गायब हुए आधा साल हो गया है और उसके अलावा कोई दूसरा पर्सन नहीं होगा जो कि जाइलिन माउंटेन रेंज के अंदर ऐसा हंगामा कर सकता है। जिसके बाद भाईजान तुरंत ही कहता है जियोयान
मुझे भरोसा है कि ये तुम ही हो। और इसके बाद वो जोयान की तरफ सोचता है, जहाँ आधे साल पहले उसे जोयान ने धमकी दी थी और उसके कारण उसे एक मॉन्स्टर कोर भी जोयान को देना पड़ा था, इसीलिए वो थोड़ा सा उदास भी था। हालांकि तभी भाईजान कहता है, फादर क्या हमें किसी को देखने के लिए भेजना चाहिए कि आखिरकार वो तीनों कबीले भी तो। तभी वाइंग कहता है, कोई जरूरत नहीं है, अगर वे चाहते हैं तो उन्हें जाने दो, क्योंकि जियो यान ने पिल रिफाइन करने के लिए उस जगह को चुनने की हिम्मत की है, इसीलिए उसे कुछ तो ट्रस्ट होगा ही। अगर वो तीनों क्लेन के मेंबर जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो, हम देखेंगे कि वो कितने जाते हैं और कितने लौट कर आते हैं। और इसके बाद एक कोल्ड स्माइल पास कर देता है। आखिरकार तीनों क्लेनों ने ही जियो यान को ब्लैक लिस्ट कर दिया था, क्योंकि जियो यान के यहाँ तो उनके क्लेन के काफी सारे डाउडी लेवल के वॉरियर मारे गए थे, लेकिन केवल बाई क्लेन को ही कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था, इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश भी था। और इसके बाद वो भाईजान से कहता है, ठीक है अब तुम्हें जाकर अपना कल्टीवेशन करना चाहिए, चलो तुम तैयारी करो। मैंने सुना है कि जुओ क्लेन के उस लड़के की पावर 3 स्टार डाउडी क्लास में इंटर होने वाली है। भाई इनकी बात को सुनकर भाईजान धीरे धीरे स्माइल करता और खड़ा होकर हॉल के बाहर चला जाता है। जिसके बाद हमें वापस से जाइलिन माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जोयान जो कि आधे महीने से सोया हुआ था धीरे धीरे जागता है और इसके बाद अपने बगल में नॉर्दर्न किंग को खड़े हुए देखता है। जिसके बाद वो आसपास की जगह पर देखता है तो उसे स्काई ईगल की तिकड़ी नजर नहीं आती और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उन चारों को खोजने लगता है। आधे महीने की नींद के कारण जोयान की हालत पहले ही काफी ज्यादा सुधार हो चुकी थी और उसकी पावर भी पीक लेवल तक पहुंच चुकी थी। आखिरकार जोयान जागने के बाद अपने लुओतियान डिवाइन कुलरोन को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है, अपने कुलरोन पे एक बार फिर से फ्लेम्स को अपेयर कर लेता है, क्योंकि जोयान ने बोधिसत्व रिटर्निंग पिल को रिफाइन कर लिया था। तो प्रेजेंट टाइम पे जोयान एम्परर ट्रेबुलेशन पिल को रिफाइन करना चाहता था। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जोयान के पास एम्परर ट्रेबुलेशन पिल तो थी, लेकिन जोयान इस एम्परर ट्रेबुलेशन पिल को उन चारों के लिए रिफाइन करना चाहता था। तियानिंग और बाकी के 2 लोग पहले ही एडवांस 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर पहुंच चुके थे और साथ ही साथ जोयान ने उनसे प्रॉमिस भी किया था कि वो उन्हें एम्परर ट्रेबुलेशन पिल देगा ताकि वो डाउडी लेवल पर पहुंच सके। जहां तक बाओ की बात थी तो जोयान उसे अपने साथ लेकर आया था। साथ ही साथ जोयान ने ऐसा भी फील किया होता है कि बाओ आगे चलकर काफी ज्यादा टैलेंटेड हो सकता था और उसकी फ्यूचर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बीस्ट लेवल की होने वाली थी, इसीलिए जोयान उसकी हेल्प करना चाहता था। साथ ही जोयान को पता था कि जाइलिन माउंटेन रेंज के अंदर केवल लैंगबिंग जुआन ही है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर उन्हें हटा दिया जाए तो इस माउंटेन रेंज के अंदर कोई भी पावरफुल पर्सन नहीं था, इसीलिए जोयान को यह भी लग रहा था कि अगर बाओ को पावरफुल बनाया गया तो वो एक काफी ज्यादा अच्छा हेल्पर हो सकता था। इसीलिए जोयान ऐसा सोचकर तुरंत ही काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को अपने कुलड्रोन के अंदर फेंकना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे जोयान ने 4 पिल के लिए 4 सेट मेडिसिनल इंग्रेडिएंट कुलड्रोन के अंदर भेज दिए होते हैं और उन्हें ग्रिल करना और रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया होता है। इस टाइम पे जोयान के लिए ये काफी ज्यादा इजी प्रोसेस हो गया था और आधे महीने से भी कम के टाइम में जोयान के पास चारों एम्परर पिल को फ्यूज करने का टाइम आ गया था। और इस टाइम पे एक भी गलती जोयान ने नहीं की थी, जिसके कारण इसकी जो क्वालिटी थी वो भी काफी ज्यादा हाई लेवल की थी। इस टाइम पे तियानिंग का ग्रुप भी इस चीज को पता लगा लेता है। उन्होंने सोचा था कि जोयान जागने के बाद उन्हें ढूंढेगा, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि जोयान जागने के बाद वापस से पिल रिफाइनिंग में लग जाएगा। इसीलिए फ्लेम लायन कहता है, मुझे मत बताओ कि वो बंदा आइस स्पिरिट पिल को रिफाइन कर रहा है। ये सुनकर जोंगैंग कहता नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। मैंने उसे कहते हुए सुना था कि आइस स्पिरिट पिल के लिए लास्ट इंग्रेडिएंट आइस स्पिरिट चिल्ड लिक्विड उसके पास नहीं है और जब तक वो बोधिसत्व रिटर्निंग पिल को नहीं दे देता तब तक वो उसे नहीं मिलेगा। हालांकि जैसे ही तियानिंग, जियोंगैंग और फ्लेमलाइन ये बात कर रहे थे कि आसमान में जोयान के सामने काले बादल आने लगते हैं, ये देखकर वो तुरंत ही कहते हैं पिल लाइटिंग। ये देखकर वो सभी लोग कहते हैं पिल लाइटिंग, ये कैसे हो सकता है इतनी जल्दी। ऐसा लगता है कि वो बंदा टियर 3 की मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन नहीं कर रहा। हालांकि इस पिल लाइटिंग के सामने जोयान हल्का भी डर फील नहीं करता और तुरंत ही नॉर्दर्न किंग को एक ही इशारे से ऊपर की तरफ भेज देता है। हालांकि यह डी टियर की पिल थी, लेकिन 4 डी टियर की पिल के कारण पिल लाइटिंग भी काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन नॉर्दर्न किंग के लिए ये कुछ भी नहीं थी। और अपना नॉर्दर्न किंग अपने तगड़े 2.5 किलो के हाथ के साथ सारे ही लाइटिंग बोल्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद उसकी पावर एक नए लेवल पर अपग्रेड हो जाती है, जो कि होता है इंटरमीडिएट 2 स्टार डाउडी लेवल। हालांकि यह पावर अभी भी मुश्किल से ही पहुंची थी और अगर वो पूरी तरीके से इस लेवल पर पहुंचना चाहता था तो अभी भी इसमें थोड़ी कमी थी। हालांकि पिल लाइटिंग के डिस्ट्रॉय होने के बाद जोयान ज्यादा कुछ भी नहीं सोचता और तुरंत ही 4 जेट की बोतल्स में उन चारों पिल्स को रख लेता है और इसके बाद तियानिंग के ग्रुप की तरफ मुड़कर स्माइल करता है और उनकी तरफ पहुंच जाता है, क्योंकि जोयान ने बोधिसत्व रिटर्निंग पिल को रिफाइन कर लिया था, साथ ही एम्परर टेबुलेशन पिल को भी रिफाइन कर लिया था। तो अब केवल जोयान को आइस स्पिरिट चिल्ड लिक्विड की जरूरत थी, जिसके बाद उसे रिफाइन करनी थी आइस स्पिरिट पिल। जिसके बाद जाइलिन माउंटेन रेंज के अंदर तियानिंग की गुफा के अंदर जोयान, तियानिंग और बाकी 5 लोग बैठे हुए थे, जहाँ पे फ्लेम लाइन जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, ब्रदर जोयान, आपने इस बार मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर लिया है और इस चीज को देखकर हम काफी ज्यादा डर भी गए थे। अगर उस टाइम पे
आपको कुछ हो गया होता तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम क्या करते। तभी जॉन स्माइल करते हुए कहता है, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। इस बार की पिल्स की रिफाइनिंग को काफी ज्यादा इजी माना जा सकता था। तभी त्यानिंग जॉन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आपने बोधिसत्व रिटर्निंग पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया है? ये सुनकर जॉन स्माइल करता है और तुरंत ही कहता है, मैं बस किस्मत वाला था। ये सुनकर त्यानिंग तुरंत ही स्माइल कर देता है कि जॉन ने इससे मना नहीं किया, और इसके बाद वो कहता है, ब्रदर तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस हो। उसकी बात को सुनकर जॉन थोड़ी देर हंसता है और इसके बाद तुरंत ही खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, भाइयों इस बार मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ। और इसके बाद तुरंत ही मिस्टीरियस तरीके से स्माइल करते हुए जो यान के हाथों में जेट की बोतल दिखाई देती है, जिसके अंदर 4 एम्परर ट्रेवुलेशन पिल थी। इस टाइम पे त्यानिंग इसकी स्मेल को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और साथ ही साथ अपनी बॉडी के अंदर इसे चेंज भी फील होने लगता है। इसीलिए त्यानिंग काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है, मुझे मत बताओ कि ये वही है। ये सुनकर जॉन तुरंत ही कहता है, हाँ हाँ तुमने सही अंदाजा लगाया, ये एम्परर ट्रेवुलेशन पिल ही है। जोयान की आवाज को सुनकर उन सभी के फेस इंप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाते हैं कि एक एम्परर ट्रेवुलेशन पिल। इस टाइम पे वो उस पिल को लेने से झिझक भी रहे होते हैं, क्योंकि पास्ट में ह्यूमन के साथ उनका बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं था। साथ ही साथ ह्यूमंस को वो अपना एनिमी मानते थे। साथ ही उनके पास एम्परर ट्रेवुलेशन पिल को प्राप्त करने का भी कोई भी चांस नहीं था, लेकिन आज वास्तव में उनके सामने ये पिल थी। हालांकि तभी जोयान अपने दूसरे हाथ को आगे करता और स्माइल करता है और उसके अंदर एक जेट का बॉक्स दिखाई देता है, जिससे ब्लडी फॉग रिलीज हो रही थी और काफी खतरनाक ऑरा उससे रिलीज हो रहा होता है, जिसके कारण सभी लोग काफी ज्यादा डरा हुआ फील कर रहे थे। इसीलिए त्यानिंग तुरंत ही कहता है, ब्रदर जोयान ये क्या है? इस टाइम पे उसे भी थोड़ा सा डर फील हो रहा होता है अपनी बॉडी के अंदर। हालांकि तभी स्माइल करते हुए जोयान कहता है, ये 5 स्टार डाउडी लेवल के मैजिकल बीस्ट का मॉन्स्टर कोर है, जो कि मुझे ऑक्शन हाउस से मिला था। ये सुनकर वो धीरे धीरे राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि इस मॉन्स्टर कोर से रिलीज होने वाले प्रेशर के कारण तो वो हिलने डुलने में भी कैपेबल नहीं थे। और अब जब उन्हें पता चल गया था कि इस जेट बॉक्स के अंदर केवल एक मॉन्स्टर कोर है, तो चिंता की कोई बात नहीं थी। तभी जॉन कहता, मैं ये आप सभी को देने का इरादा रखता हूँ। अगर आप सभी लोग इसे स्वेलो करके रिफाइन कर सकते हैं तो मुझे भरोसा है कि आपकी पिल पावर काफी हद तक डाउडी क्लास के ऊपर बढ़ सकती है, वो भी कम टाइम के अंदर। और इसके बाद वो उस जेट बॉक्स को त्यानिंग की तरफ बढ़ा देता है। ये सुनकर उन चारों लोगों के दिल की जो धड़कनें थी काफी ज्यादा तेज हो गई थी, खास तौर पर बाओ की, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब वास्तव में केवल त्यानिंग के ग्रुप के लिए था। इसीलिए वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि उसने देखा था कि जॉन के हाथ में जो जेट की बोतल है उसमें केवल 4 ही मेडिसिनल पिल हैं, और प्रेजेंट टाइम पे जॉन भी एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था, जिसका मतलब था कि चौथी पिल जॉन खुद के लिए रखने वाला था और उसके लिए जॉन ने कुछ भी नहीं बनाया था। इसीलिए वो तुरंत ऐसा सोचकर उदास होकर अपना सिर नीचे कर लेता है। हालांकि जॉन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि त्यानिंग के ग्रुप ने बाओ को एक्सेप्ट किया है या नहीं। जॉन ने मॉन्स्टर कोर उसे सौंप दिया था, और इसके बाद जेट की बोतल को ओपन करते हुए पलक झपकते ही उससे 4 पिल निकलती हैं, जो कि त्यानिंग और बाओ के सामने तैरने लगती हैं। त्यानिंग जैसे ही अपने सामने की मेडिसिनल पिल को देखता है तो वो सभी लोग अपनी अपनी पिल को पकड़ लेते हैं, लेकिन बाओ ने अपनी मेडिसिनल पिल को नहीं देखा था, क्योंकि उसने सर नीचे कर रखा था। इसीलिए जॉन कहता, बाओ। ये सुनकर बाओ अचानक ही खुद को कंट्रोल करके ऊपर जोयान की तरफ देखता है तो उसे अपने सामने एम्परर ट्रेवुलेशन पिल दिखाई देती है। तभी जोयान कहता है, ये तुम्हारे लिए है, इसे रख लो। जोयान की स्माइल को देखकर बाओ काफी ज्यादा शौक रह जाता है। उसे अपने कानों में गई आवाज के ऊपर भरोसा नहीं था कि उसने जो सुना है वो सच है। वो चाहता था कि वो जॉन से एक बार और पूछे। इस टाइम पे वो बिल्कुल खुशी से पागल हो गया था और तुरंत ही अपने सामने की पिल को एक झटके के साथ अपने हाथ में भर लेता। उसे डर था कि कहीं कोई उससे ये पिल छीन ना ले। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर जोयान स्माइल करता और कुछ भी नहीं कहता, जिसके बाद जोयान स्माइल करते हुए उन चारों को लेकर नरवाल स्नेक के पास पहुंचता है, जहां पे वो अपना कल्टीवेशन कर रहा था। इस टाइम पे त्यानिंग का ग्रुप काफी ज्यादा हैरान था कि वास्तव में जोयान नरवाल स्नेक की लोकेशन के बारे में जानता है। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि जोयान लिंग बिंग जुआन की योजना को समझ गया था। हालांकि जोयान प्रेजेंट टाइम पे नरवाल स्नेक के बारे में जानता था, इसीलिए उन्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी और वो तुरंत ही फ्लेम लायन की केव के अंदर जाने लगते हैं। हालांकि जोयान जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वहां जोयान को नरवाल स्नेक दिखाई नहीं देता, जो देखकर जोयान काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि उसे पता था कि नरवाल स्नेक यहीं पर था। जोयान के ऐसे फेस इंप्रेशन को देखकर स्काई ईगल तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है, भाई जोयान ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में पहले ही पता था। तभी जोयान कहता है, ब्रदर स्काई ईगल क्या चल रहा है? जोयान के ऐसे फेस इंप्रेशन देखकर स्काई ईगल थोड़ा सा स्माइल करता है और अपने दोनों हाथों से एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिसके बाद सामने का मैग्मा धीरे धीरे गायब होने लगता है और उनके सामने एक पावरफुल जायंट स्नेक शो होता है। और उस स्नेक को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक भी होते हैं, क्योंकि ये नरवाल स्नेक था जो कि एक फॉर्मेशन के अंदर था।
और ये फॉर्मेशन पूरी तरीके से नेचुरल फॉर्मेशन होता है। इस फॉर्मेशन को देखकर जॉन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन स्काई ईगल धीरे धीरे जोयान को समझाता है और बताता है कि ये जो फॉर्मेशन ये अपने आप ही बना था। ये सुनकर जॉन काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसे पता था कि हर एक जीवित चीज, चाहे वो कोई मैजिकल बीस्ट हो, फ्लावर हो, वर्ड हो, या कि कोई भी नेचुरल ऐसा चीज जो कि नेचर में पैदा हुआ है, वो नेचर ही कंट्रोल करता है। लेकिन जॉन को उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में कुछ मिस्टीरियस फॉर्मेशन भी होंगी जो कि नेचुरली ही क्रिएट हुई हैं। इस फॉर्मेशन को देखकर जोयान को एक ही चीज समझ में आती है कि इस संसार के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आखिरकार ऐसी ही एक फॉर्मेशन जोयान को पता थी जो कि डुइक्वी कॉन्टिनेंट के अंदर फॉलिंग स्टार पवेलियन में थी। आखिरकार फॉलिंग स्टार पवेलियन एक ऐसी जगह पर बसा हुआ था जो कि स्टार के कारण बना हुआ था और वहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा अच्छा था और वो एक अलग ही डोमेन और एक अलग ही जगह थी। इसीलिए जॉन तुरंत ही सिर हिलाकर अपने सारे ही थॉट को वापस लेकर नरवाल स्नेक को देखता है। जॉन ने देखा था कि नरवाल स्नेक की जो गोल्डन एनर्जी लाइट रिंग है उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि इसे अभी भी काफी लॉन्ग टाइम लगने वाला था। क्योंकि जॉन ने अब नरवाल स्नेक को देख लिया था तो जोयान का नेक्स्ट टारगेट अब जायलिन माउंटेन रेंज का इनर एरिया होने वाला था, जो कि जोयान की इस जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट होने वाला था। इसीलिए उन चारों से विदा लेने के बाद जॉन अकेले ही जायलिन माउंटेन रेंज के इनर एरिया की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देता है और कुछ ही घंटों के बाद हरी भरी भूमि गायब हो जाती है और बर्फ से ढकी हुई ठंडी जगह स्टार्ट होने लगती है। इस टाइम पे जॉन इस जगह पर पहुंचने के बाद अचानक ही एक काफी ज्यादा क्यूट फिगर को याद करता है जो कि ऑब्वियसली मूरोंग कियानयान थी। जिसके बाद जॉन कहता है, मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिरकार वो लड़की अब कैसी होगी। हालांकि उसके फोर्थ अंकल इतने ज्यादा खतरनाक थे, मुझे भरोसा है कि वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और इतना कहने के बाद जॉन तुरंत ही अपने हाथ को फ्लिप करके एक जेड टैबलेट निकालता है जो कि ची हान्यू था, जो कि सिस्टर लैंग बिंगजुआन ने जोयान और कियानयान को दिया था ताकि वो इस जगह पे काफी आसानी से ट्रेवल कर सके। जी हान्यू को अपने हाथ में पकड़ने के बाद जॉन तुरंत ही एक थॉट के साथ आगे की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देता है और बिना किसी हिचकिचाहट के इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करते हुए पलक झपकते ही इनर एरिया की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही टाइम के अंदर जोयान जिलिंग माउंटेन रेंज के इनर एरिया में आ जाता है जो कि काफी बड़ा इलाका था और यहीं पे एक अंडरग्राउंड आइस पैलेस था जो कि सिस्टर लैंग बिंगजुआन का था। हालांकि अब तक जोयान को यहाँ 4 घंटे बीत चुके होते हैं और ची हान्यू की हेल्प से जोयान सिस्टर लैंग बिंगजुआन के जो अंडरग्राउंड पैलेस होता है उसके अंदर एंटर हो चुका था। इस टाइम पे जोयान की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा वीक थी, इसीलिए जोयान को ज्यादा चीजें आसानी से समझ में नहीं आ रही थी और जोयान धीरे धीरे उस पैलेस के अंदर एंटर होने लगता है और जोयान उस महल को देखता है जो कि पूरी तरीके से ही आइस से बना हुआ था। और इस टाइम पे जोयान अपने बीक ऑरे के साथ भी थोड़ा थोड़ा स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन को भी फील कर सकता था जो कि जोयान को चाहिए था। तो चलिए अब ये एपिसोड मैं यहीं पर एंड करता हूँ और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पर। तो मेरा क्रिसमस गिफ्ट रेडी रखना गाइज, और हाँ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय एंड गुड नाइट 3 फैमिली।